Teach doer. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, जो आप देख सकते हैं हमारी सिंटेक्स बुक जो बोर्ड है उसमें जो चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन। A to Z डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे पास टॉपिक है। फर्स्ट ये है कि किस तरीके से डाइजेशन, इंजेशन, ये सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे एंड देन लास्ट हमारे होंगे डिसऑर्डर्स, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट तक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यू और ईकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट होने वाली है, तो कंप्लीटली आपने इस वीडियो को वॉच करना है। तो दिस इज 99 स्टूडेंट इस चैप्टर में गलतियां करते हैं। अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए लाइक सब्सक्राइब आपने लाजमी कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले जो हम टर्म्स समझने वाले हैं उसका नाम है बच्चों होलोजोइक। ये होलो क्या होता है, फिर जोइक क्या होता है, फिर वो न्यूट्रिशन कैसे होती है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो जरा आपने गौर करना है कि भाई होलो क्या होता है। होलो का मतलब होता है होल, जोइक का मतलब होता है एनिमल, जो कि होल एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन होती है। उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो एनिमल्स के अंदर होती है, यानी कि जानदारों के अंदर होती है, जैसे कि हम हो गए, मेमल्स हो गए, राउंडवॉर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो ये सारे मेमल्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। जैसे कि एक व्हीकल को चढ़ने के लिए आपकी फर्स्ट बुक की लाइन में लिखा हुआ है कि एक व्हीकल को चलने के लिए उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है, तब वो व्हीकल क्या करती है, मूव ऑन करती है। जितना हम सफर तय करते हैं वहां तक हमें पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है, व्हीकल पहुंचाती है। ऐसे ही अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर वो कौन सी एनर्जी होती है, यानी कि वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो इंसान भी बिल्कुल ऐसे है। इंसान के अंदर खाना होता है, वो फूड खाता है, और फूड ना ही कि हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। फूड जो है वो हमें ग्रोथ देता है। फूड जो है वो सारी एक्टिविटीज को चलाता है, जो काम का नहीं होता उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये टर्म्स हैं। और है जो हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो एक तरह की टाइप है। किसकी टाइप है, किसकी किस्म है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की किस्म है। क्यों, व्हाट अबाउट अ टाइप ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। किस वजह से हमने कहा, कोई ना कोई टर्म होगी ना जिस वजह से हमने इतनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि हम ऐसे जानदार हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि प्लांट्स है, वो अपना खाना जो होते हैं वो खुद बनाते हैं और साथ में हमें भी बना कर देते हैं। हम वेजिटेबल्स खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम अपना फूड हासिल कर सके, हम ग्रो कर सकते हैं, हमारी एनर्जी आए, हम काम करें, तो ये हमारा काम है। तो ऐसे ही बच्चों कुछ ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके अंदर ओनली एक सेल होता है। अब सवाल ये आया है बुक के अंदर कि यूनिसेलुलर अपना खाना कैसे लेते हैं। जरा अब हम बात करने वाले शुरू। देखें, यूनि जो सेलुलर होते हैं, जिनके अंदर एक सेल होता है, जिनके अंदर एक सेल होता है, वो अपना खाना कैसे लेते हैं। वो जो यूनिसेलुलर है इसका मतलब है उसके क्या है, सेल है, एक ही सेल है। तो वो यूनिसेलुलर जो अपना खाना हो लेंगे वो किसके अंदर से लेंगे, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर से अपना खाना लेंगे, इनसाइड द सेल के अंदर से खाना लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों मल्टी सेलुलर की, किसकी बात करूं, मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर बच्चा ऐसे जानदार होते हैं जो अपना पूरा खाना बॉडी के अंदर लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक खाने का निवाला, एक खाने का निवाला जैसे ही मैंने डाला अपने माउथ के अंदर, तो खाने का निवाला ऐसे ही नहीं अंदर चला जाएगा। काफी एक्टिविटीज होंगी जो कि हम आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे कैसे खाना बॉडी के अंदर जाता है। तो खाना पूरी हमारी बॉडी के अंदर जाता है, माउथ से हम डालते हैं, एनस के जरिए से रिलीज हो जाता है। तो ये क्या है, क्या है, मल्टी सेलुलर है, जिनके अंदर ज्यादा सेल्स होते हैं। अब आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कुछ सिस्टम्स के बारे में कि खाना कहाँ कहाँ से गुजरता है, खाना कैसे कैसे इंटर होता है, खाना कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या डिस्कशंस होंगी, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो खाना होता है उसकी सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, इंजेशन होती है।
खाने की क्या होती है, इंजेशन होती है। उसके बाद खाने की क्या होती है, डाइजेशन होती है। क्या होती है, डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो हमारा खाना होता है उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हमारे खाने की क्या होती है, एज्यूमुलेशन होती है। क्या होती है, एज्यूमुलेशन होती है। उसके बाद हमारे खाने की स्टूडेंट्स क्या होती है, इजेशन होती है। क्या होती है, इजेशन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है जिसको पढ़ना आप लोग को चाहिए और आपके बुक के अंदर इंक्लूडेड है। खाना, फूड कहाँ पे इंटर होगा, फूड इंटर होगा माउथ पर। वो कौन से प्रोसेस होगा, वो इंजेशन। फूड को अपने मुंह के अंदर डालेंगे, कैसे डालेंगे, इंजेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद होगा डाइजेशन। व्हाट अबाउट मैम, डाइजेशन क्या होती है बच्चा, जब आप लोगों के खाने की ब्रेक डाउन होती है, टूटता है आपका खाना, फूड टूटता है। जो नॉन डिफ्यूजिबल होता है, जो नॉन डिफ्यूजिबल होता है वो चेंज होता है। एक डिफ्यूजिबल फूड में क्या हो जाती है, खाने की डाइजेशन हो जाती है, खाना टूट जाता है। उसके बाद ये अभी जाके खाना, ये नहीं कि खाना हो गया, नहीं, अब खाने की होगी एब्जॉर्प्शन। खाने की एब्जॉर्प्शन क्या है, जो सोल्यूबल फूड के मॉलिक्यूल हैं, जो सोल्यूबल फूड के मॉलिक्यूल हैं, वो बच्चों क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होगा खाना। उनकी कहां पर, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी बच्चे, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। और वो कहां होगी, हमारे स्टमक की लाइनिंग, हमारे स्टमक की लाइनिंग जो कि हम पढ़ेंगे, वहां पर एब्जॉर्ब होगा खाना। अब एक टर्म्स आती है जिसका नाम है एज्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, एज्यूमुलेशन। एज्यूमुलेशन क्या, व्हाट मैम प्रोसेस है एज्यूमुलेशन, जब आपकी यूटिलाइजेशन होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। कौन से फूड की यूटिलाइजेशन होगी, जो कि एब्जॉर्ब फूड होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब फूड होगा। ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, एज्यूमुलेशन। उसके बाद खाने की क्या होगी, एजेशन होगी। एजेशन का मतलब है रिमूवल, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या होगा, रिमूव होगा इजेशन के जरिए। किसके जरिए, इजेशन के जरिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से जानदार हैं जिनके अंदर इंट्रासेलुलर सिस्टम होता है और कौन कौन से जानवर हैं और जानदार हैं जो कि क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अब यहाँ पर देखना है आप लोगों ने बच्चे कि इंट्रासेलुलर क्या होता है, और यहाँ पर बच्चे आपने देखना है, क्या देखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर। कि व्हाट अबाउट द डिफरेंस, व्हाट अबाउट द डिफरेंस। तो यहाँ पर देखें बच्चे, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूनिसेलुलर जानदार आ जाते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है, मैंने कितनी बार बताया है, जिसके अंदर एक सेल हो। क्या हो, हमारे पास एक सेल हो। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल वाला है जानदार। क्या है, सिंगल सेल वाला जानदार है। वो अपना खाना कैसे लेगा, कैसे लेगा, सेल के अंदर क्या होगा, इंटर होगा फूड। सेल के अंदर फूड इंटर होगा, और फूड इंटर होगा तो इसी डाइजेशन को आप क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर। ना बच्चों इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होगी, ना आपके मुंह के अंदर वो जाएगा, क्रशिंग होगी, मेस्टिकेशन होगी, क्रशिंग मेस्टिकेशन, कटिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी। ये सारे प्रोसेस यहाँ पर नहीं होने वाले। ना ही अमाइलेज आएगा, ना स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज में, ना लाइसोजाइम आएगा जो किल करेगा बैक्टीरिया को। ये इसके काम नहीं होने वाले, क्योंकि इसे क्या है, खाना सीधा सीधा क्या चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर में ऐसे नहीं होता। एक्स्ट्रा सेलुलर में खाना जैसे ही माउथ के अंदर जाता है तो बात खत्म नहीं हो जाती वहां पर बायोलॉजी की जुबान में। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसकी, फ्लैट वर्म की। नहीं, फ्लैट वर्म की कैसे लेंगे, हमारे पास क्या आ जाते हैं, मेमल्स। क्या आ जाते हैं, मेमल्स आ जाते हैं। जैसे कि हमारा खाना हमारे गया मुंह के अंदर, किसके अंदर गया, मुंह के अंदर, माउथ के अंदर गया। उसके बाद बच्चों वो एक बोलस की फॉर्म क्रिएट कर लेगा। सवाल ये आएगा कि बताएं बोलस कहां पर बनता है। ऑप्शन ए माउथ में बनता है, ऑप्शन बी फेरिंक्स में बनता है, ऑप्शन सी एसोफेगस में होता है,
ऑप्शन डी या कोई भी नहीं, ऐसा सवाल आएगा आप किस पे टिक लगाएंगे, किस पे टिक लगाएंगे? बोलस किसके अंदर बनता है? माउथ के अंदर बनता है। और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन कहां पर होती है? सवाल ये आएगा, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन कहां पर होती है? ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। माउथ में होती है। कहां होती है? माउथ में होती है। सवाल आ सकता है मैम, कौन सा सवाल आ सकता है इसमें से? तो देखिए देखिए, जो हमारा स्टमक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक स्टमक, जो हमारा पेट है, पेट के अंदर जाकर हमारा जो प्रोटीन है उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सबकी ब्रेकडाउन हो जाती है। किसकी हो जाती है? सबकी ब्रेकडाउन। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, एमसीक्यूज तो अभी से शुरू हो गए। तो यहाँ पर देखें, बोलस की फॉर्म खाना बना, हमारा बन गया। अब बच्चों, हमारे माउथ के अंदर दो तरह की डाइजेशन, एक तरह की डाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। दो डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और एक समझ ले टर्म जिसका नाम है केमिकल डाइजेशन। अगर अभी से समझ लेंगे तो आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। मैकेनिकल डाइजेशन होती है आपकी टीथ विद द हेल्प ऑफ द टीथ, ग्राइंडिंग होगी, क्रशिंग होगी, मेस्टिकेशन होगी। क्या होगी? मेस्टिकेशन। क्या होगी? टीथ करेंगे, हमारे दांत करेंगे। किस लिए? मुंह के अंदर दांत क्यों है? इसलिए तो है। अब केमिकल डाइजेशन कौन करवाएगा मैम? कौन करवाएगा? कोई बैठा है? हाँ, आपके एंजाइम्स करवाएंगे। क्या कराएंगे? एंजाइम्स करवाएंगे। तो ये क्या टर्म्स हो गए बच्चों? इतना नहीं इंटरेस्ट, खाना सेल के अंदर गया भाई, अब तू खत्म। ना 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 ना, यहाँ पर बोलस बनेगा, फिर डाइजेशन होंगी, एंजाइम्स हमारे आ जाएंगे, फिर जाएगा काफी ज्यादा मैट्रोम्स में, जो कि अभी जिसको हमारी जुबान है उसका भी जिक्र आएगा। अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद ये तो इनके पास क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके पास दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है, एनस होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, और एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर जाके खत्म हो जाती है। ये तो अभी बात ही हमने थोड़ी सी की है। अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं ना। अगर हम डिफरेंस पढ़ लेंगे सेक लाइक, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर 11 है, जरा गौर से देखें। उसके बाद हम 12वां स्टार्ट करेंगे, फिर 13वां, फिर 14वां, फिर आएंगे दोबारा अपने 7 चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पर आप लोगों ने जरा गौर करना है कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास होता है और सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसके पास होता है। अब देखें, यहाँ पर हमारे जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो यहाँ पर वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती है? 2 ओपनिंग्स। मैंने बताया बच्चों, कौन सी 2 ओपनिंग्स होती हैं? एक आप लोगों के पास हो जाता है माउथ, और दूसरा आप लोगों के पास क्या हो जाता है? एनस। एक माउथ ओपनिंग होती है और एक ओपनिंग आपके पास क्या होती है बच्चों? एनस होती है। क्लियर है? लेकिन जो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसको आप इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इनके ये ऐसे बच्चा एनिमल्स होते हैं जिनके पास ओनली सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है? सिंगल ओपनिंग, ओनली सिंगल ओपनिंग। याद रखिएगा। अब सवाल यह आएगा, ये एनिमल जो है ये मॉडर्न है, और जो ये एनिमल मॉडर्न है, मॉडर्न टाइप के हैं, लेकिन ये जो एनिमल्स है सेक लाइक, ये एनिमल लोअर क्लास के। कौन से? लोअर क्लास के। लोअर क्लास के। सवाल ये आ सकता है कि अपर क्लास कौन से एनिमल्स है? लोअर क्लास। अपर क्लास होते हैं ट्यूब लाइक, लोअर क्लास जो होते हैं वो आप लोगों के पास क्या होते हैं? सेक लाइक। सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमने पूरा एनिमिलिया का फाइलम पढ़े थे, फाइलम पेरोफ्रा, फाइलम नाइजेरिया, फाइलम प्लेटियलमेन, क्या इसलिए तो पढ़ा था हम लोगों ने पहले। अब बच्चों याद रखिएगा, अब ये अपना वेस्ट कहाँ से रिमूव करते हैं? वेस्ट भी तो रिमूव करना चाहिए ना, फिर बॉडी में खाएंगे वेस्ट रिमूव नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये वेस्ट रिमूव करेंगे, इनके पास सेपरेटली क्या होगी? सेपरेटली ओपनिंग होगी। याद रखिएगा। उसके बाद ये जो अपना वेस्ट रिमूव करते हैं ना, तो इनके पास बच्चे सिंगल ओपनिंग होती है। क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है। हल्का हुआ बच्चा? आसान है ये, कोई कॉन्सेप्ट है? मुझे तो लगता ही नहीं, बहुत आसान चैप्टर दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, पढ़ेंगे फिर ये आसान लगेगा, वरना तो कुछ भी आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखना है, ये जो एनिमल्स है इनके पास ग्लैंड्स होते हैं।
बहुत से इनके पास ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारे हैं ना लोअर क्लास एनिमल्स जो कि सेक लाइक हैं, इनके पास बच्चे याद रखिएगा ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोट ग्लैंड्स, इनके पास ना ही ग्लैंड्स होते हैं और ना ही मेरे बच्चे क्या होते हैं ऑर्गन्स होते हैं। ये चीज बच्चे आपने क्या करनी है याद रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखना है ये जो है इनके पास ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास ग्लैंड्स और ऑर्गन्स प्रेजेंस नहीं होते। और बच्चों कुछ और पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पर इसको मिटाने के बाद उनको भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्योंकि दो और पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम होने वाली हैं। तो यहाँ पर बच्चों मोर एंजाइम्स होते हैं, इन एनिमल्स में मोर एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर बच्चों फीवर एंजाइम यानी कि बहुत कम जो एंजाइम्स है ना बच्चे वो क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम। एनॉर्मस भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सिर्फ फीवर एंजाइम्स, यहाँ पर बहुत कम एंजाइम्स यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी जो एनिमल्स है इनकी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में बच्चों क्या रखती है मदद करती है। और उसके बाद यहाँ पर पेरिस्टालसिस में भी ये इनकी जो मसल्स है वो क्या करती हैं हेल्प करती हैं। उसके बाद काफी ज्यादा चीजें हैं ये हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये मसल्स में बच्चों कभी भी हेल्प नहीं करेंगे, मसल्स नॉट हेल्प, ये इनका काम नहीं है कि बच्चे ये हेल्प करें, नाइदर हेल्प दैट एनिमल्स ये हेल्प नहीं करेंगे। सही है बच्चा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइजेशन इन एमोबा। एमोबा की डाइजेशन बच्चों पढ़ने वाले हैं, जरा गौर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर मेरी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट के साथ जते जाएंगे, एमडी गेट आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने बोला है मैं अपनी जर्नी नेक्स्ट ईयर आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं डाइजेशन इन एमोबा कि भैया डाइजेशन कैसे होती है एमोबा के अंदर। बहुत आसान है बच्चे, गौर करेंगे तो हर चीज मुश्किल नहीं लगेगी, सारी चीजें आसान लगेगी। हमेशा याद रखिएगा बच्चा, एमोबा आप लोगों के पास क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सही। और ये क्या होते हैं बच्चों यूकैरियोटिक होते हैं। नोट्स बनाते जाए पर बायोलॉजी में नोट्स ना ही बनाए तो अच्छा है। यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद ये लीव करते हैं बच्चों फ्रेश वाटर में, बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेश वाटर के अंदर बच्चों ये क्या करते हैं रहना पसंद करते हैं। उसके बाद बच्चों इनके पास प्रेजेंट होते हैं सीडोपोडिया, इनके पास सीडोपोडिया फॉल्स पोडिया इनके पास क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है मेरे बच्चे, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपने याद रख ली ना तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और बच्चों ये फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं यानी कि अंदर डाल लेते हैं मिनट्स में, मिनट्स के अंदर बच्चों ये फूड को क्या कर लेंगे इंजेस्ट कर लेंगे। क्लियर है माय स्टूडेंट। और ये सीडोपोडिया की हेल्प से बच्चों इनके पास जो सीडोपोडिया है ना उनकी ये याद रखिएगा, ये जो भी पॉइंट लिखती है इंपॉर्टेंट है। सीडोपोडिया की हेल्प से बच्चों ये क्या कर सकते हैं मूव्स कर सकते हैं और फूड को क्या कर सकते हैं इंजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं इंजेस्ट करते हैं। ये चीज बच्चे आपने क्या करनी है याद रखनी है। और बच्चों इनके पास एक फूड कप भी होता है, ये भी लिखा हुआ है, फूड कप भी आपने याद रखना है इनके पास प्रेजेंट होता है। ये चीज अगर आपने पढ़ ली ना तो हलवा हो जाएगा, सब बता रही हूँ। और इनकी बच्चों जो आप लोगों के पास जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या मेरे बच्चे इनके पास क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों के अंदर आपकी पाई जाती है, कुछ वाटर पाया जाता है और उसके अंदर बच्चों आपको फूड पाया जाता है। इस वजह से इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिंप्लीफाई कहते हैं फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल भी कहते हैं। अब बच्चों जो आपकी फूड वैक्यूल है ना, जो फूड वैक्यूल ये पहले आपको लिखवा रही हूँ इंपॉर्टेंट, फिर हम डायग्राम भी देख लेंगे। बच्चों जो आपकी फूड वैक्यूल होती है वो मूव करती है, कहाँ पर मूव करती है मेरे बच्चे साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर मूव करती है मेरे बच्चे साइटोप्लाज्म में, ये क्या करती है इजिली मूव कर जाती है। और ये जैसे ही बच्चों मूव करती है तो यहाँ पर ये अटैचिंग करवाती है, क्या मैम अटैचिंग कराएगी, ये लाइजोसोम्स को बच्चों क्या कराएगी, लाइजोसोम है उसे क्या करवाएगी सिंप्लीफाई अटैच करवाएगी। क्लियर है, ताकि उसमें बच्चों डिफरेंट तरह के आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे जो कि उसे ब्रेक करेंगे। क्या होंगे बच्चों डिफरेंट तरह के हाइड्रोलाइटिक यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होंगे आप लोगों के एंजाइम, डिफरेंट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है मेरे बच्चे।
मैंने एक और ऑन शोर बना चुकी हूँ, लेकिन वहां पर मुझे लगा कि शोर बहुत था ना, शायद किसी की वो समझ ना आया हो, इस वजह से मैंने दोबारा ये आपको रिवाइज की है। शोर बहुत हो जाता है ना, फिर मैं आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता पाती। तो यहाँ पर बच्चों समझ आया, इतना आपको समझ आ रहा है बिल्कुल। तो बच्चों जैसे ही वो डिफरेंट हाइड्रोलिटिक वहाँ पर एंजाइम लग जाते हैं, फिर यहाँ पर जो आपकी डाइजेस्टिव वैक्यूल होती है, यहाँ पर डाइजेस्टिव वैक्यूल होती है, वो बच्चों क्या करती है, हेल्प करवाती है साइटोप्लाज्म को साइक्लोसिस करवाने में। क्या करवाने में बच्चों? साइक्लोसिस करवाने में। ये आपने अमल पढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल मैम पढ़े। फिर जब इनकी एमोबा की यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, क्या एमोबा की जैसे ही बच्चों यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद मेरे बच्चे याद रखना है, उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या? एब्जॉर्प्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है इसके बाद। और बच्चों एब्जॉर्प्शन के बाद ये खाना जो है, जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इसका, एमोबा का मैं यहाँ पर लिखूं अनडाइजेस्टेड जो बचा, जो यहाँ पर हमारे पास फूड होता है, ये क्या करता है? व्हाट अबाउट मैम अनडाइजेस्टेड फूड? अब बच्चों अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, ये जाकर प्लाज्मा जो आपकी मेम्ब्रेन है, इसकी जाता है बच्चों एंटीरियर साइड पर। एंटीरियर साइड पर जाकर अटैच हो जाता है आपका खाना। बच्चों मैं लिख रही हूँ, आपको पढ़ा भी रही हूँ। ये क्या करें बच्चों, इंटर हो जाता है और जाकर इंटीरियर जो साइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वहां पर बच्चों जाके अटैच हो जाता है। फिर जो पोस्टेरियर है आपकी, वहां पर जाके आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको क्या कर लेता है बच्चों? ब्रेक कर लेता है। क्या कर लेता है मेरे बच्चे? ब्रेक कर लेता है। और उससे बच्चों जैसे ही ये ब्रेक करता है, तो याद रखना है अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये खाने को क्या करता है? धक्के देता है। खाने को धक्के देता है और धक्के देने के बाद ये रिमूव कर देता है अपनी बॉडी से। क्लियर है मेरे बच्चे? और यहाँ पर एक प्रोसेस के जरिए करता है जिसको आप कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एक्सोसाइटोसिस। आपने लाइसोसोम में पढ़ी होगी, आपको अच्छे तरीके से आई थिंक टीचर्स ने पढ़ाई होगी। अगर नहीं पढ़ाए तो कर ले फॉलो, और जाके मेरी पुरानी वीडियो में पढ़ ले अच्छे तरीके से। तो बच्चों यहाँ से मैं पॉइंट्स को रिमूव कराती हूँ। अब बच्चों आपको बताया कि मैं आपको डायग्राम भी नहीं छोड़ती, तो डायग्राम भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कि आपको लगे ना कि मैम ने हमारी मैम ने हमें नहीं पढ़ाया डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर डायग्राम भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए अब सबसे पहले आपको बताया कि प्रोसेस होता है जिसे आप कहते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इंजेक्शन कहते हैं। अब ये देखें, ये आपकी क्या है? उसका बाहर वाला हिस्सा है, बाउंड्री है उसकी इसके अंदर बच्चों इसका क्या है? फूड है। यानी कि बच्चों इसका क्या है? फूड है। इसका क्या है? खाना है। अब जैसे ही बचा है ये इसका खाना है, ये इसकी क्या है? खाने की इसने इंजेक्शन कर लिए। अब बच्चों इसके बाद ये खाने की क्या करेगा? मैं यहाँ पर ब्लू मार्कर से लिखूं, क्या करेगा बच्चों? डाइजेशन करेगा। क्या करेगा मेरे बच्चे? डाइजेशन करेगा, ब्रेक करेगा। अब ब्रेक करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने फिर से बना ली इसकी बाउंड्री, इसके साथ एक फूड है। अब हमें इसको क्या करना है? ब्रेक करवाना है। तो हम लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म के साथ अटैच हो जाएंगे। आके देखें मैंने सारा कॉन्सेप्ट वहां पर आपको लिख दिया था ना, वहां पर आपने लिख लेना है। तो यहाँ पर अटैच हो गए, उसके बाद बच्चों यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ये जो खाना है इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जो इसकी लाइनिंग होगी साइटोप्लाज्म की, खाने को बच्चों यहाँ पर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करवा लेगा। क्या करा लेगा मेरे बच्चे? एब्जॉर्ब करा लेगा। उसके बाद बच्चों एब्जॉर्प्शन के बाद खाने की हो जाएगी एज्यूमिलेशन। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? एज्यूमिलेशन हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मेरे पास खाना है वो यहाँ पर आके यूटिलाइज हो जाएगा और फिर इंजेक्शन हो जाएगी। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो यही प्रोसेस है, बहुत आसान है। बस आपने मेरे बच्चे समझते जाना है। कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जज्बात हो अपने गोल को हासिल करने का, तो हर काम आपको हो सकता है। अगर मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ना चाहें तो ही आप कर सकेंगे। उसके बाद बच्चों हम डाइजेशन पढ़ने वाले हैं प्लेन एरिया में। किस में पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्लेन एरिया में। अब मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, जरा गौर आपने करना है बच्चों। प्लेन एरिया एक मैं अगर लिखूं तो एक फ्री लिविंग है। क्या है? एक फ्री लिविंग है। एक बच्चों क्या है? फ्लैट वॉर्म है। एक क्या है? फ्लैट वॉर्म है। और बच्चों ये बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से। किससे? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से बच्चों। प्लेटीहेल्मिन्थ से बच्चों ये क्या करता है? बिलोंग करता है। सही है माय स्टूडेंट? प्लेटीहेल्मिन्थ से क्या करता है? बिलोंग। स्पेलिंग आपने थोड़ा देख लेना है। अब बच्चों प्लेन एरिया रहता कहाँ पर है? लिविंग कहाँ करता है?
बच्चों वो लिविंग करता है वेट प्लेसेस पे रहता है, प्लेन एरिया। ज्यादातर वो ढूंढता है कि नियर हो स्ट्रीम्स, स्ट्रीम उसकी क्या हो, नियर हो और डार्केस्ट वाटर हो, इस तरीके से वो ढूंढता है। अब जो सवाल ये आएगा कि बताएं अगर आएगा तो प्लेन एरिया की बॉडी कैसी होती है, तो हमने कुछ पॉइंट्स याद रखनी है। प्लेन एरिया की बॉडी होती है बच्चों एलोंगेटेड होती है, और एलोंगेटेड होने के बाद डोर्सो वेंट्रली होती है, डोर्सो वेंट्रली होती है। और जो डोर्सो वेंट्रली के बाद मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, उसकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड। क्या होती है मेरे बच्चे, अनसेगमेंटेड होती है। उसके बाद बच्चों ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो प्लेन एरिया है उनके पास फेरेंक्स भी होता है, उनका खाना कहाँ जाता है, फेरेंक्स में भी तो जाता है। तो फेरेंक्स इनके पास क्या होता है, एक बच्चे याद रखिएगा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, एक मस्कुलर मेरे बच्चे क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और वो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जब वहां पर आप लोगों का खाना आता है तो खाना जिसे ही मतलब कि मस्कुलर स्ट्रक्चर में आया, उसके बाद आपका खाना जाएगा इंटेस्टाइन में। कहाँ पर जाएगा मेरे बच्चे, इंटेस्टाइन में जाएगा। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो आपका खाना है वो जाएगा बच्चों एपिग्लोटिस में। कहाँ जाएगा, एपिग्लोटिस, जो कि लीड लाइक एक ढक्कन होता है, वहां पर जाएगा। और बच्चों एपिग्लोटिस के बाद जो आपका खाना है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, इसका जो ये आपका प्लेन एरिया है एसोफेगस में खाना चला जाएगा। क्लियर है हमारे स्टूडेंट, इतनी चीज क्लियर है तो सब क्लियर है। उसके बाद बच्चों इनके पास अगर मैं बात करूं प्लेन एरिया की, तो इनके पास 3 ब्लेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 ब्लेंड्स होते हैं। यानी कि इसके बाद 1 क्या होता है बच्चों, इंटीरियर होता है इनके पास। और बच्चों याद रखिएगा 2 इनके पास क्या होते हैं, पोस्टेरियर। 2 इनके पास मेरे बच्चे क्या होते हैं, पोस्टेरियर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इन बच्चों इनके पास कुछ न्यूमेराइज ब्रांचेस होती हैं। क्या होती हैं बच्चे, न्यूमेराइज ब्रांचेस होती हैं। उन न्यूमेराइज ब्रांचेस को बच्चों आप कहते हैं डिवर्टिक्यूला। न्यूमेराइज ब्रांचेस को आप क्या बोलते हैं, डिवर्टिक्यूला, डिवर्टिक्यूला कहते हैं। और उसके बाद इनके पास जो डिवर्टिक्यूला से ब्रांचेस निकलती हैं, जो डिवर्टिक्यूला से बच्चों ब्रांचेस निकलती हैं, क्या निकलती है मेरे बच्चे, ब्रांचेस निकलती है। उन ब्रांचेस को आप कहते हैं रेमिफिकेशन। एमसीक्यूज आ सकते हैं, जैसे रेड से ब्लू से लिख रही हूँ और ब्लैक से लिख रही हूँ, रेमिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद बच्चों हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास प्लेन एरिया है वो कार्निवोरस है। क्या है, कार्निवोरस है। अब कार्निवोरस क्यों है, क्योंकि बच्चों का सिमाल जो लार्वा होते हैं, उन सिमाल लार्वा को बच्चों को कैप्चर करता है। मेरे बच्चे क्या करता है, सिमाल लार्वा को कैप्चर करता है। और बच्चों को इंसेक्ट्स को भी ईट करता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़ा मकोड़े होते हैं, उनको भी ईट करता है। ये पॉइंट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है बच्चों। जो उनका जो इंजेस्ट करता है, जो भी इंसेक्ट्स हो, कीड़े मकोड़े हो, उन्हें वो क्या कर देता है, इंजेस्ट कर देता है। और बच्चों इसका जो अगर मैं बात करूं, इसका जो डाइजेस्टिव फूड होता है, वो डाइजेस्टिव जो इसका फूड होता है वो डिफ्यूज होता है। अब मैम कहाँ पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड है वो डिफ्यूज होगा, तो बच्चों डिफ्यूज होता है मेसेनकाइमा सेल। इनके पास सेल होते हैं जिनका नाम है मेसेनकाइमा सेल, के अंदर जाके इनका खाना सेल्स के अंदर बच्चों क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। इतना क्लियर है। तो बच्चों याद रखिएगा इनके अंदर बोथ इंट्रासेलुलर और वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बच्चों दोनों होती है। मैं यहाँ पर लिख दूं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बच्चों दोनों इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बोथ इंट्रा एंड बोथ एक्स्ट्रा दोनों डाइजेशन यहाँ पर बच्चों क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर है मेरे बच्चे, इतना क्लियर है। मैंने आपको जो भी अभी तक चीजें बताई हैं इस तरीके से बच्चों इनका वर्क होता है। और ये जैसे ही मेसेनकाइमा सेल के अंदर डिफ्यूज हो गए तो उसके बाद बच्चों ये खाने को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद खाने को एज्यूमुलेट करेंगे, फिर वहां से बॉडी के अंदर से बाहर निकालेंगे। लेकिन थोड़ी सी इसकी डायग्राम को भी देख लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि मैम ने हमें डायग्राम नहीं बताई, तो ये हमारी बात हमारे दिल में रह गई है, तो दिल में ना रखें। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। अब बच्चों ये देखें, ये आप समझ लेना है, मुझसे जैसी भी डायग्राम बन रही है आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कि जैसी भी अब डायग्राम मैम हमारी बनाए हमारे लिए, बस आपने ड्राइंग नहीं देखनी, कॉन्सेप्ट देखना है। अब बच्चों यहाँ पर इसका क्या होता है, फेरेंक्स होता है। किसका फेरेंक्स होता है, आपके प्लेन एरिया का। उसके बाद ये बच्चों इसका क्या होता है, एसोफेगस होता है। बच्चों आपको पता है कैसे कैसे टर्म्स से खाना गुजरता रहता है। बच्चों ये इतनी टर्म्स याद रखें जो मैंने लिख दिया, बस उसकी आपने इम्पोर्टेंट जो चीजें मैं बताती हूँ उसकी तरह बच्चों क्या किया करें, फोकस किया करें।
उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये बच्चे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पास क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से आपने इस टॉपिक को समझना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बच्चों याद रखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्या होता है? यहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों पाई जाती है। उसके बाद बच्चों यहाँ जीआईटी होती है, जिसको आप कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जिसको बच्चों आप क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और यहाँ पर बच्चों आपकी, इसे आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ पर होती है, जो कि बच्चों माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है बच्चों? आपके एनएस पे जाकर खत्म हो जाती है। क्लियर है? ये किसके अंदर होती है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस तरीके से बच्चों क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर है माय स्टूडेंट? उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मैम कौन से? यहाँ पर जरा आपने गौर से देख लेना है। एक बच्चों आपके पास जो होता है वो स्लेवरी ग्लैंड होता है। क्या होते हैं? स्लेवरी ग्लैंड। और एक बच्चों आप लोगों के पास जो होता है उसे आप लिवर कहते हैं, और एक बच्चों आप लोगों के पास होता है जिसे आप पेनक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेनक्रिया। ये चीज बच्चों आपने याद कर लेनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने सीरीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि भाई सीरीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज कैसे मैं वो बता दें। अब देखिए बच्चों, सीरीज ये है कि खाना सबसे पहले जाता है आपके माउथ में, और माउथ के बाद जैसे ही आपको खाना होता है वो बच्चों जाता है बकल कैविटी में, और बकल कैविटी को बच्चों आप दूसरा कहते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ओरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी के बाद बच्चों आपको खाना जाता है, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, अलग अलग मत समझिएगा। और उसके बाद आपका खाना जाएगा फेरेंक्स में। कहाँ जाएगा? फेरेंक्स में। और फेरेंक्स में आपका खाना जाएगा बच्चों एसोफेगस में। कहाँ पर जाएगा? एसोफेगस में जाएगा। और एसोफेगस में जाने के बाद आपका खाना बच्चों जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां से बच्चों जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और बच्चों ये आपका क्या है? सीरीज ऑफ द जो आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक बात को, जो कि यहाँ पर मैंने सीरीज के अंदर लिखी है कि खाना कैसे कैसे माउथ के अंदर जाएगा, फिर ये ट्रम्स के अंदर जाएगा। ये सारी बातों को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो खाना सबसे पहले बच्चों आपके कहाँ पर आता है? फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखना चाहे, माउथ में। कहाँ पर आता है? आपके मुंह में, जिसे आप क्या बच्चों बोलते हैं? माउथ। अब जो आपका मुंह है, जिसे आप इंग्लिश में माउथ बोलते हैं, वहां पर खाना को आप टेक करते हैं। टेक इन फूड, वो कहां पर करेंगे? आप अपने माउथ के अंदर करेंगे। उसके बाद सेकंड जो होती है सीरीज में, वो आपके पास आता है बकल कैविटी। या बकल कैविटी को दूसरा बच्चे आप कहते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ये आपके माउथ के अंदर होती है। यहाँ बच्चों जैसे ही आप अपने माउथ को ओपन करते हैं, माउथ को ओपन करते हैं, तो वहां पर बच्चों कुछ स्पेसेस पाई जाती हैं। उन स्पेसेस को मेरे बच्चे आप बोलते हैं दैट स्पेसेस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। यहाँ बच्चों आप उसे क्या बोलते हैं? बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके टू जॉब्स प्रेजेंट होते हैं। टू जॉब्स यहाँ पर बच्चों आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, जो आपका प्रेजेंट अपर जो जॉब्स होता है, अपर जो जॉब्स होता है वो बच्चों क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और जो लोअर जॉब्स होता है आपका, वो मूवेबल होता है। लोअर जो जॉब्स होता है वो बच्चों क्या होता है? मूवेबल होते हैं, जो कि क्या करते हैं? मूव करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा अपर जॉब्स जो आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिक्स होता है। और जो आपका लोअर जॉब जो मुंह का होता है वो क्या होता है? मूवेबल होता है। उसके बाद हमारी जो ओरल कैविटी हो गई, इनमें जो स्पेसेस आ गई, उसके बाद यहाँ पर हैंग करके रखती है एकदम मम्मा। तो खाना क्या, तो अपर जॉब्स और लोअर जो जॉब्स होता है वो आपका क्या होता है? मूवेबल होता है। जरा ना गौर रखना है यहाँ पर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपकी क्या होती है? एक सॉफ्ट प्लेट होती है आपकी ओरल कैविटी में। एक बच्चों आपकी क्या होती है? हार्ड प्लेट होती है। अब बच्चों याद रखिएगा, जो आपकी सॉफ्ट प्लेट होती है और हार्ड प्लेट,
उनको अटैच करके रखती है बच्चों, और उसे हैंग करके रखती है और अटैच करके रखती है आपकी जुबान की हार्ड प्लेट और जो आपकी लोअर प्लेट होती है, यहाँ पर यूवेला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? यूवेला प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूवेला प्रेजेंट होती है, जो कि हैंग करके रखती है उसको। उसके बाद याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी बच्चों यही आपकी ओरल कैविटी में। और यहाँ पर बच्चों परफॉर्म होती है मैकेनिकल डाइजेशन। क्या परफॉर्म होती है? मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि यहाँ पर आपकी टीथ के जरिए ओरल कैविटी में ओनली मैकेनिकल डाइजेशन होती है। यहाँ पर बच्चों आपके खाने की होती है ग्राइंडिंग, और यहाँ पर आपके खाने की होती है कटिंग, और यहाँ पर आपके खाने की बच्चों क्या होती है? मेस्टिकेशन होती है। मेस्टिकेशन नहीं लिखे, बस यहाँ पर कटिंग लिख दे और ग्राइंडिंग लिख दे तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आपका जो हिस्सा आता है उसे आप बोलते हैं टीथ, यानी कि आपके दांत। आपके दांत क्या होते हैं बच्चों? आपके दांत तीन तरह के होते हैं, एक डायफोडोंट होते हैं, और आपके दांत एक टेकोडोंट होते हैं, और एक बच्चों आपकी जो टेकोडोंट, और एक जो दांत होते हैं वो होते हैं बच्चों हेट्रोडोंट। क्या होते हैं बच्चों? आपके हेट्रोडोंट। अब जो आपके डायफोडोंट जो दांत होते हैं ये बच्चों आपके बचपन में आते हैं, जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो वाले दांत, जो कि आपके पास कितने होते हैं? 20 होते हैं, और इसे टेकोडोंट भी कहते हैं बच्चों। एक होते हैं हेट्रो टेकोडोंट, क्यों? क्योंकि बच्चों ये सॉकेट्स के अंदर होते हैं, क्योंकि दांत हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सॉकेट्स में होते हैं, ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हेट्रोडोंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनका साइज और शेप बच्चों क्या होता है? डिफरेंट होता है आपके किसके? दांतों का। ये चीज बच्चों हमने क्या करनी है? याद रखनी है। हम यहाँ पर दांत के बारे में भी थोड़ी चीजें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया कि कितने किस्म के आपके पास क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब बच्चों आपने ये जो मैं यहाँ पर रेशियो लिख लेती हूँ कि डेंटिस्ट आपने जो रेशियो है वो याद रखना है दांतों का, जो कि आपके पास होता है 2/2, 1/1, 2/2 और 2/2 और 3/3। ये वाला रेशियो हमने डेंटिस्ट का रेशियो हमने क्या करना है? याद रख लेना है। क्लियर है माय स्टूडेंट? उसके बाद बच्चों आपके पास दांत होते हैं 4 तरह के। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कौन कौन से दांत होते हैं। एक बच्चों आपके होते हैं इंसीजर। क्या होते हैं? इंसीजर। और इंसीजर कितने होते हैं आपके पास? 8 होते हैं। उसके बाद आपके दांत होते हैं उसे बोलते हैं केनाइन। केनाइन कितने होते हैं? 4। उसके बाद बच्चों आपके पास होते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। और आपके जो दांत होते हैं मोलर वो आपके पास कितने होते हैं? 12। अगर आपसे रेशियो पूछा जाए कि एक अडल्ट पर्सन का रेशियो, उनके पास कितने तरह के दांत होते हैं? उनके पास सारे दांत होते हैं, यानी कि 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं। अगर रेशियो पूछा जाए 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं 4 नीचे होते हैं, 6 ऊपर होते हैं 6 नीचे होते हैं। अगर पूछा जाए कौन से दांत है जो बच्चों के अंदर नहीं होते, वो बच्चों आपके क्या होते हैं? मोलर जो दांत होते हैं वो याद रखिएगा बच्चों के अंदर बच्चों प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं टीथ के बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो बच्चों आता है आपकी टंग। ये आपकी जुबान जो है उसका क्या आप लोगों के पास वर्क है? टंग, व्हाट इज द रूल ऑफ द टंग। ये टंग का आपके पास जुबान का क्या है? जुबान क्या क्या करती है? ये चीजें बच्चों आपने देखनी है। जुबान जो होती है बच्चों एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि बच्चों अटैच होती है आपकी हायोइड बोन के साथ। जुबान किसके साथ अटैच होती है? आपकी हायोइड जो बोन होती है वहां पर आपकी जुबान क्या होती है? अटैच। और बच्चों जो आप लोगों की जुबान है उसके ऊपर बच्चों कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उन प्रोजेक्शंस को बच्चों आप क्या बोलते हैं? जुबान के अंदर उसे बोलते हैं पेपी। यहाँ पर मैं लिख दूं, जिसे आप कहते हैं पेपीले, पेपीलाई कहते हैं उसे। आप क्या बोलते हैं? पेपीला। उसके बाद बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा हमारी जो जुबान होती है, जो आपका मैं यहाँ लिखूं, एक बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और जो म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होती है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन जो जुबान के अंदर फोल्ड होती है उसे आप कहते हैं फ्रीन्यूलम। क्या मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? फ्रीन्यूलम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीन्यूलम। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टीथ के बाद हमारी स्लेवरी ग्लैंड। कि भाई स्लेवरी ग्लैंड का क्या काम है? स्लेवरी ग्लैंड करता क्या है? क्यों है? ये देखें। अब स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है? स्लेवरी ग्लैंड, अब बच्चों जैसे ही हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं, क्या खाते हैं मेरे बच्चे? कोई भी हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारा खाना क्या होता है? वो बोलस की फॉर्म में होता है स्पाइसी फूड। तो उसमें हमें क्या करना होता है? वाटर को मिक्स करना होता है। वाटर को मिक्स करना होता है, सही है?
और बच्चों खाने के अंदर आप लोगों के पास खाने को जो मिक्स करते हैं, यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को चेंज करता है बच्चों, कहाँ पर, माल्टोज में क्या करता है, उसे चेंज कर देता है। इतना क्लियर है? तो सब बच्चों आगे क्लियर ही होगा आप लोगों का। उसके बाद अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है लाइसोसोम, एंजाइम भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि किल करता है बच्चों किसको, बैक्टीरिया को। आपके पास बच्चों 3 तरह की ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि कौन से मैम हमें 3 ग्लैंड्स पर बताने वाली है बच्चों। एक आप लोगों के पास होता है जिसे आप कहते हैं पैराटॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, पैराटॉइड ग्लैंड। अब पैराटॉइड ग्लैंड होता है, और सेकंड आप लोगों के पास क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या होता है मेरे बच्चे, सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबलिंगुअल ग्लैंड के बाद एक ग्लैंड जो आपके पास होता है उसे आप बच्चों बोलते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सबमैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं आप लोग उसे। उसके बाद जो पैराटॉइड ग्लैंड होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, आपकी इनसाइड द ईयर, ईयर के इनसाइड प्रेजेंट होता है। और सबलिंगुअल ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है, पूछा जा सकता है बिहाइंड टंग। और ये यहाँ मैंडिबुलर जो ग्लैंड होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, इनसाइड द जॉ, जॉ जो होती है, जो ओरल कैविटी में थी, वहां पर बच्चों ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद बच्चों हम अब पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द रूल ऑफ द फेरेंक्स, कि बच्चों आपका फेरेंक्स क्या होता है। बच्चों फेरेंक्स जो है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं लिखना चाहूं तो वो एक मस्कुलर बच्चों क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और बच्चों उसकी जो इंटीरियर साइड है, जो आपकी इंटीरियर साइड, वो कनेक्ट होती है बच्चों नेसल कैविटी के साथ, नेसल कैविटी के साथ कनेक्ट होती है। और कहां पर कनेक्ट होती है, आपकी ओरल कैविटी के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद बच्चों जो आपकी फेरेंक्स की पोस्टीरियर साइड होती है, क्या बच्चों आपकी पोस्टीरियर साइड होती है, वो कनेक्ट होती है, इसके साथ कनेक्ट होगी। बच्चों लाइक सब्सक्राइब अपने लास्ट नहीं करना है, बहुत मुश्किलों से मैं वीडियो बना रही हूँ, नॉइस तो बहुत हो रही है। लेनेक्स एंड बच्चों आपने क्या करना है, जो कि आप लोगों के पास क्या है, एसोफेगस है। क्या है आपके पास एसोफेगस, जो कि पोस्टीरियर साइड है। उसके बच्चों यहाँ पर एक हेल्प करती है जो फेरेंक्स को, उसका नाम है बच्चों एक्सटेंशन ट्यूब। क्या होती है, एक्सटेंशन जो ट्यूब होती है, जो कि आपके एयर प्रेशर को एयर ड्रम में आने से रोकती है। क्या होती है बच्चों, एक्सटेंशन ट्यूब होती है, जो कि बच्चों हेल्प करती है मेंटेन रखने में, कि जो आपका एयर प्रेशर है वो एयर ड्रम में बच्चों क्या है, मेंटेन रहे, हेल्प करती है। उसके बाद बच्चों फेरेंक्स के आपका जो खाना आता है फेरेंक्स में, फेरेंक्स भेजता है इसे बच्चों एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ढक्कन होता है जो खाने को हेल्प करता है कहीं इधर उधर न चला जाए। तो खाने को कहाँ भेजता है बच्चों, एसोफेगस में। कहाँ भेजता है, सही जगह पर। अगर ट्रैकिया में चला जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मौत हो जाएगी। तो ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कब की। मेरा मेन यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं एंटीप्रेस्टेल्सिस को। इसको बच्चों प्रेस्टेल्सिस देख लेते हैं, फिर प्रेस्टेल्सिस देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रेस्टेल्सिस, प्रेस्टेल्सिस, प्रेस्टेल्सिस सही है ना, स्पेलिंग का आपने देख लेनी है, प्रेस्टेल्सिस। अब बच्चों प्रेस्टेल्सिस क्या होती है, एक वेव लाइक रिदम होता है, वेव लाइक रिदम होता है, जो मसल्स को बच्चों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में बच्चों क्या करता है, हेल्प करता है, एक वेव लाइक रिदम होता है। क्लियर है। अगर बच्चों आपकी मसल्स की डिस्टेंशन होगी, क्या होगी बच्चों, डिस्टेंशन होगी, तो याद रखिएगा आपकी सर्कुलर मसल्स जो होंगी, सर्कुलर जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल बच्चों जो मसल है आप लोगों की, लॉन्गिट्यूडनल मसल, वो बच्चों आपकी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, रिलैक्स। उसके बाद जैसे बच्चों आपने खाने की होगी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होगी खाने की। तो एक्सटेंशन में जो आपका बोलस है, जो आपका बॉल है, जब बोलस इंटर जब होने लगता है आपकी फेरेंक्स में, तो वहां पर आपकी सर्कुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, दोनों को मैंने रिलैक्स कर दिया। लॉन्गिट्यूडनल मसल बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी।
और यहाँ पर ये सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। सही है मेरे बच्चे, ये चीज आपने याद रखनी है। और ये हो गया प्रेसोसिस। अब बच्चों हम पढ़ने वाले एंटी प्रेसोसिस, क्या पढ़ने वाले एंटी प्रेसोसिस। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एडिंग दे लेते हैं एंटी प्रेसोसिस। अब बच्चों आपके पास जो प्रेसोसिस होती है वो जब बच्चों आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपको क्या आने लग जाती है, उल्टी या वोमिटिंग होने लग जाती है और आपको ऐसा फील होता है, नोजिया ऐसा फील होता है जैसे कि आपको उल्टी आने वाली है। तो ये सारी एंटी प्रेसोसिस कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं इसकी वजह से। और बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसका नाम है बच्चों, अब आपका खाना आएगा स्टमक में। कहाँ पर आएगा, स्टमक में। लेकिन स्टमक से आने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, इसका नाम है एसोफेगस। क्या है, एसोफेगस। बच्चों जो आपकी एसोफेगस होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो आपके पास जो ट्यूब लाइक जो आपके पास स्ट्रक्चर होती है, जब खाना आपके फेरेंक्स से आता है, फेरेंक्स और एंड स्टमक में, तो वो बच्चों लाई करता है, इट लाइज, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है, आपके ट्रेकिया में, ट्रेकिया एंड स्पाइनल कॉर्ड में बच्चों क्या करता है, लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड में। और जैसे ही बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड में लाई करता है ना खाना आप लोगों का, सो वहां पर थोड़ा सा रेस्ट करता है एसोफेगस में। फिर उसके बाद एसोफेगस सीधा उसे फेंक देता है किसके अंदर, पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक बच्चों क्या है, एक जे शेप बच्चों क्या है, ऑर्गन है हमारा, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर होती है। और बच्चों ये एक मस्कुलर बैग होता है। क्या होता है, एक मस्कुलर बैग होता है। अब जे शेप हो और ये मस्कुलर बैग होता है, कैसे, जरा इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका क्या है, स्टमक है। बिल्कुल बच्चों आपके पास क्या है, जे शेप है। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब जैसे ही खाना आपका एसोफेगस खत्म होगा, वहां पर आपका स्टमक स्टार्ट होगा। उस रीजन को बच्चों आप कहते हैं कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, ये एसोफेगस हो गया, ये कार्डियक स्पिंचर हो गई। अब ये पेट का उठा हुआ हिस्से को बच्चों आप कहते हैं फंडस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फंडस कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो बड़ी सी बॉडी है, बड़ा सा हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बच्चों आप कहते हैं कॉर्पस, या दूसरा बच्चों क्या बोलते हैं, बॉडी भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हिस्सा होता है उसी आप कहते, थोड़ा सा होता है जो आपका एट्रम, एंटेरियम होता है, एट्रम होता है। ये बच्चों इसको आपने छोड़ देता है, एट्रम जिसे आप कहते हैं। उसके बाद जो फाइनल हिस्सा होता है उसे कहते हैं पाइलोरस, पाइलोरस कहते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे पास पाइलोरस स्पिंचर भी यहाँ पर क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। अब पाइलो जो स्पिंचर जो होती है वो वॉल्व होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी करवाती है वॉल्व, और क्या करवाती है, रिलैक्स करवाने का भी क्या करती है, काम करती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्टमक में एक गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस जैसे मिक्स होता है, तो मिक्स होता है तो बच्चों एक क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है आप लोगों का, गैस्ट्रिक जूस एक काइम, बिल्कुल जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जैसे ही और जूसेस की मिक्सिंग होती है तो वो आपका क्या बन जाता है, काइम। अब पूछा जाए कि बोलस कहाँ बनता है, आप बोलेंगे माउथ। अब काइम कहाँ बनता है, आपने बोलना है स्टमक के अंदर, पेट के अंदर क्या बनता है, काइम बनता है। ये बच्चों आपने कॉन्सेप्ट क्या करना है, याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ। अब यहाँ पर बच्चों आपका काइम हो गया यहाँ से। अब बच्चों आपकी कुछ स्टमक की क्या होती है, लाइनिंग्स। अब ये जो आपका काइम है, जो आप लोगों का बच्चों गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है। अब यहाँ पर जो बच्चों जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर बच्चों आपके एंजाइम्स होते हैं और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं और हार्मोन्स भी क्या होते हैं बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। एंजाइम्स भी आप लोगों के पास है, जैसा कि बच्चों आपके पास होता है पेप्सिन प्रेजेंट होता है और एक ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये दोनों प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करती है पेप्टाइड बॉन्ड। और बच्चों हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस, जो कि क्रोसिव इफेक्ट्स को क्या करते हैं बच्चों, दूर करते हैं। किसको दूर करते हैं, जो क्रोसिव इफेक्ट्स होते हैं उन्हें, जो कि आपकी मेम्ब्रेन्स होती है, लाइनिंग होती है स्टमक को, उसको क्या करते हैं बच्चों, खराब कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर आपने देखना है आपकी कुछ स्टमक्स की लेयर्स होती है।
अब बच्चों पूछा जाए कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर, तो याद रखिएगा आपकी स्टमक की आउटर मोस्ट लेयर को बच्चों आप क्या बोलते हैं, सेरोसा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सेरोसा कहते हैं। और पूछा जाए कि सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है स्टमक की, तो इनर मोस्ट जो लेयर है उस इनर मोस्ट लेयर को याद रखिएगा मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों की आ जाती है लेयर जो मिडल में होती है। क्या होती है, जो मिडल में लेयर पाई जाती है उसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा कहते हैं, सब म्यूकोसा। और बच्चों एक आप लोगों की हो जाती है, 4 लेयर्स होती हैं। एक जो होती है मस्क्यूलस, मस्क्यूलस जिसे आप बच्चों क्या बोलते हैं, एक्सटर्ना, मस्क्यूलस एक्सटर्ना। बच्चों इसके फंक्शन सामने याद रखने हैं कि जो सेरोसा होती है वो आप क्या होती है, लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प देती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और मूवमेंट में बच्चों क्या करती है, हेल्प देती है। उसके बाद एक आप लोगों के पास होती है म्यूकोसा। अब जो म्यूकोसा होती है यहाँ पर बच्चों आपके क्या प्रेजेंस होते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और सब म्यूकोसा के अंदर आपके नॉट ग्लैंड प्रेजेंट, कि यहाँ पर आपके ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। और जो मस्क्यूलस एक्सटर्ना है वहां पर बच्चों आप लोगों के पास क्या पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स। जो आउटर मोस्ट जो मसल्स होती है तो याद रखिएगा, आउटर मोस्ट की हम बात करें वो आपके पास होती है ओपेक मसल्स। और जो सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास मिडल पाई जाती है, और जो मिडल होती है वो आपके पास होती है लॉन्गिट्यूडनल। क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। और जो आप लोगों के पास इनर मसल्स होती है वो आप लोगों के पास बच्चों होती है सर्कुलर। क्या होती है, सर्कुलर मसल्स होती हैं। ये चीज बच्चों याद रखनी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बच्चों आपका जो म्यूकोसा होती है वो आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में भी मदद देती है। और सब म्यूकोसा की जो आप लोगों की अगर बात करें हम सब म्यूकोसा की, तो उसमें उसकी कंसिस्टेंसी को लॉस करने में भी बच्चों क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और वो ग्लैंड्स आप लोगों के पास कौन से पाए जाते हैं, फर्स्ट आप लोगों के पास जो ग्लैंड पाए जाते हैं वो कार्डियक ग्लैंड पाया जाता है आपकी। और उसके बाद सेकंड आप लोगों के पास जो ग्लैंड पाया जाता है उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पाया जाता है। और एक बच्चों आप लोगों के पास पाए जाते हैं फंडिक ग्लैंड। इनके वर्क नहीं लिखे हुए तो हम भी डिस्कस नहीं करने वाले। तो बच्चों हमने क्या पढ़ ली है, लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है, लेयर्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद बच्चों स्टमक के अंदर आपके पास कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। और एक जो सेल होता है जिसे आप कहते हैं चीफ सेल, और चीफ सेल को दूसरा आप कहते हैं जाइमोजिन सेल भी कहते हैं। अब जो चीफ सेल होते हैं यहाँ पर बच्चों आपकी इनएक्टिव फॉर्म पाई जाती है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म पाई जाती है पेप्सिन की। और इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिन है उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन कहते हैं। उसके बाद बच्चों एक आप लोगों के पास सेल पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं पैराटॉइड सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, पैराटॉइड सेल। अब जो पैराटॉइड सेल्स है उसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। इसमें से बच्चों आपके हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और क्लोरीन आयन दोनों मिक्स होकर बच्चों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जब आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन दोनों मिक्स होकर तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिनोजिन है इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, सो ये आपका प्रोसेस पूरा क्या हो जाएगा, स्टमक के अंदर परफॉर्मेंस हो जाएगी। यहाँ पर आपकी आधी जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो आपकी डाइजेशन होती है वो हमारे पास किसमें जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं बच्चों। फर्स्ट आपके पास होता है ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम। अब बच्चों एक ड्यूडेनम होता है और एक बच्चों जेजुनम होता है, एक एलियम होता है। लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब जो ड्यूडेनम पार्ट होता है ये वेरी शॉर्ट होता है। क्या होता है बच्चों, वेरी शॉर्ट होता है। इसकी 13 सेंटीमीटर तक बस ये होता है। 13 सेंटीमीटर देखा जाए तो ड्यूडेनम इतना सा ही होता है, 13 सेंटीमीटर तक ही होता है। ड्यूडेनम के अंदर बच्चों आपका बाइल क्या होता है, सीक्रिएट होता है। जो बाइल होता है वो क्या होता है, सीक्रिएट होता है। और यहाँ पर आपका पेप्सिन भी बच्चों क्या होता है, सीक्रिएट होता है। और बच्चों यहाँ पर आप लोगों के जो बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स वो भी यहाँ पर बच्चों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और बाइकार्बोनेट्स होते हैं और कुछ यहाँ पर पेप्सिन होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो पेप्टाइड्स होते हैं
उन्हें जो पेप्टाइड्स की चेन होती है वहां पर ब्रेक करते हैं। और बस यहाँ पर आपके काइनोट्रिप्सिन भी पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, पेप्टाइड को ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड्स में, उसकी टुकड़ों को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर आपके पाए जाते हैं लिपेज। लिपेज भी ड्यूडेनम के अंदर पाए जाते हैं और ड्यूडेनम उसे कन्वर्ट करता है किसमें, लिपिड में। और यहाँ पर बच्चों आपके साल्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोलेट पाए जाते हैं और ट्राइकोलेट। यहाँ पर आपके साल्स भी पाए जाते हैं, याद रख लीजिएगा नाम, एक का नाम है ट्राइकोलेट और एक का नाम है ग्लाइकोलेट, ये भी पाए जाते हैं। और बच्चों याद रखिएगा इसमें से एक ही सवाल आएगा, वो आएगा एम्यूलिफिकेशन। अब एम्यूलिफिकेशन क्या होती है, एम्यू मैं यहाँ पर लिख लूँ अच्छी तरीके से, एम्यूलिफिकेशन। अब एम्यूलिफिकेशन बच्चों क्या होती है, ये यहाँ पर होती है ड्यूडेनम में। जो लार्जर फेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जर जो फेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं मेरे बच्चे, वो ब्रेक होते हैं। कहाँ पर ब्रेक होते हैं, सिमालर मॉलिक्यूल में। कहाँ पर, सिमालर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ये आपके पास एम्यूलिफिकेशन परफॉर्म होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, जिसको आप कहते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्यूडेनम कहते हैं। अब ड्यूडेनम क्लियर हो गया। अब ड्यूडेनम के बाद हम पढ़ेंगे जेजुनम। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, जेजुनम। याद रखिएगा मेरे बच्चे, जेजुनम में आकर ऑलमोस्ट आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर जेजुनम की बात करूं तो बच्चे जो आपका जेजुनम होता है वो आपका 2.5 मीटर तक लॉन्ग होता है। यहाँ पर बच्चों कुछ एंजाइम आपके सीक्रिएट होते हैं। क्या सीक्रिएट होते हैं, कुछ एंजाइम सीक्रिएट होते हैं। जैसे कि बच्चों आपके पास हो गया सक्रेस, क्या हो गया, सक्रेस। और एक बच्चों आप लोगों के पास होता है जिसे आप कहते हैं माल्टोस। और एक यहाँ पर जो सीक्रिएट होता है उसे बच्चों आप कहते हैं लैक्टेस। मुझे मेरा सारा फोकस आपकी तरफ ही, आप बोलिएगा मैम हमारी तरफ दिखती रही, आपको समझा रही हूँ, वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं लिखूंगी नहीं तो। उसके बाद 4 आपका क्या है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड है। और 5th नंबर में मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो कि अब मैं बताने वाली हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो बच्चों आपके पास होते हैं पेप्टाइड। क्या होते हैं, पेप्टिडेज, और ये न्यूक्लियोडेज होते हैं ये आपके पास। अब बच्चों जो सक्रेज है उसको जेजुनम किसमें चेंज करता है, सक्रोज में, और फिर वो उससे ब्रेक करता है ग्लूकोज में प्लस फ्रक्टोज में। उसके बाद जो माल्टेज होता है, माल्टेज याद रखिएगा माल्टेज है, उसको कन्वर्ट करता है बच्चों माल्टोज में, उसको चेंज करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। उसके बाद बच्चों आपके पास होता है लैक्टेज। अब लैक्टेज को कन्वर्ट करता है बच्चों लैक्टोज में, जो कि बच्चों के दूध के अंदर लैक्टोजेन जैसे कि पिलाते हैं। अब इसमें होता है बच्चों ग्लूकोज और क्या होता है, ग्लाइकोजेन भी होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन। और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट करेगा इसको न्यूक्लियोटाइड में और चेंज करेगा किसमें बच्चे, न्यूक्लियोसाइड्स में, किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। और पेप्टिडेज को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड में और उसको चेंज करेगा बच्चों अमाइनो एसिड्स में। ये किसका काम है बच्चों, आपके पेप्टिडेज का काम है, यानी कि यहाँ एंजाइम को सीक्रेट करता है, जो आपका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे आप जेजुनम कहते हैं। अब जेजुनम के बाद हम बच्चों पढ़ते हैं एलियम। जेजुनम के बाद क्या आता है, एलियम आता है। उसको भी जरा आपने गौर से देखना है। यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ये ऐसे। अब बच्चों आपके पास क्या है, जेजुनम और एलियम। अब बच्चों एलियम क्या है, वर्क करता है बच्चों, एलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास कुछ अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, टिश्यू प्रेजेंट। कि किसके अंदर होते हैं बच्चों, आपके एलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप कहते हैं पेलिके सर्कुलर। पेलिके सर्कुलर आप थोड़ा बुक में नाम लिख लीजिएगा। उस बच्चों इसके बाद यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पर ही प्रेजेंट होती है, जिसे आप कहते हैं विलाय। और विलाय के अंदर बच्चों आपकी विलाय है, अक्सर विलाय के अंदर भी बच्चों आपकी क्या प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज। क्या प्रेजेंट होगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। उसके अंदर बच्चों आपके आ जाएंगे ग्लूकोज आ जाएगा और ग्लाइकोजेन भी आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर विटामिन B12 भी
आ जाएगा, कुछ बच्चों साल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारे प्रेजेंस होते हैं आपकी फिगर लाइक बच्चों विलायस की कैपिलरीज में। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों यहाँ आल्सो कंटेन करते हैं लैक्टियल्स, आल्सो कंटेन बच्चों ये करते हैं, लैक्टियल्स भी क्या करते हैं करते हैं। और जो लैक्टियल्स होते हैं उसके अंदर बच्चों आपके पास होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं, ये वाली चीजें प्रेजेंट होती हैं। और बच्चों यहाँ पर आपकी एक मैं बात करूं, एक हेपेटिक पोर्टल वीन भी यहाँ पर क्या होती है, पोर्टल वीन भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और हेपेटिक पोर्टल वीन क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है, ब्लड को कैरी करती है, कहाँ लेकर जाती है, आपके लिवर में। कहाँ लेके जाती है मेरे बच्चे, लिवर में। अब हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, इसको पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। तो जरा गौर से समझना है कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। जरा गौर से देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब मुझे जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है जरा इसे गौर से समझना है। पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी इसके ऊपर तो काफ़ी शोर आ गया था, उसमें भी मैं आपको इतना कुछ नहीं बता पाई थी, लेकिन आज मैं बताऊंगी जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जरा आपने गौर से देखना है यहाँ पर। तो बच्चों ये आप लोगों के पास होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ये चीज़ याद रखनी है। डू नॉट कंटेन विलाई, ये विलाई को कंटेन नहीं करता। और बच्चों यहाँ पर री एब्जॉर्प्शन होती है। अब मैम किसकी री एब्जॉर्प्शन होती है, आपका साल्ट्स हो गया, आपका वाटर हो गया और विटामिन B12 हो गया, इसकी भी यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो बच्चों और इसके बच्चों आपके पास 4 रीजन्स होते हैं जहाँ पर आपका फूड जो भी प्रोसेस होते हैं। बच्चों फर्स्ट जो आपकी होती है वो होता है सीकम। क्या होता है, सीकम होता है। अब बच्चों आपका जो सीकम होता है वो जंक्शन करवाता है, किसका, लिंक करवाता है लार्ज इंटेस्टाइन का और किसका बच्चों करवाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या करवाता है, लिंक करवाता है। क्लियर है माय स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर बच्चों एक एलायोसीकल वॉल भी पाई जाती है, एलायोसीकल वॉल भी यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर आप लोगों का एक हेमीफॉर्म अपेंडिक्स भी क्या होती है, अपेंडिक्स भी बच्चों क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पर बच्चों आपके क्या होते हैं, पावर होती है, पावर होता है यहाँ पर, जो गुड बैक्टीरिया होता है उनका पावर होता है यहाँ पर प्रेजेंट। उसके बाद बच्चों एक आप लोगों के पास होता है कोलन, एक बच्चों आपके पास क्या होता है, कोलन। अब बच्चों कोलन क्या होता है, बच्चों यहाँ पर आपकी री एब्जॉर्प्शन होती है, री एब्जॉर्प्शन आपकी बच्चों किसकी होती है, साल्स की होती है, वाटर की होती है, यहाँ पर सबकी क्या होती है, री एब्जॉर्प्शन होती है। और री एब्जॉर्प्शन के बाद बच्चों यहाँ पर आपके बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आपके क्या हो गए, लैक्टोबैसिलाई जैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर अच्छे आपके बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर कुछ जो हमें हेल्प देते हैं, जो कि बैक्टीरिया जैसे विटामिन के वाले, ये हमें क्या देते हैं, हेल्प देते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपकी असेंडिंग पाई जाती है और कुछ बच्चों आपकी डिसेंडिंग होती है और कुछ बच्चों यहाँ पर ट्रांसवर्स भी पाई जाती है मसल्स, और यहाँ पर कुछ आपकी सिग्मोइड भी पाई जाती है, जो कि आपकी कहाँ होती है, कॉलन के अंदर होती है। ये भी आपका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास जो आता है उसे आप कहते हैं रेक्टम। अब रेक्टम के अंदर आपकी स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बच्चों स्टोर होता है, स्टोर होता है आपका जो अनडाइजेस्टेड, मैं यहाँ पर लिख दूँ, अनडाइजेस्टेड फूड की क्या होती है, यहाँ पर स्टोर होता है। और एनएस के जरिए, जो एनएस होती है उसके जरिए जो आपका फूड होता है वो रिमूव हो जाता है। क्लियर है। तो ये था आपका बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो ये चीज बच्चों आपने देखनी है कि आपके पास एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो
मैं हेडिंग डाल दूं, दिस इज कॉल्ड अ एसेसरी ग्लैंड। तो बच्चों जो आपके पास एसेसरी ग्लैंड होते हैं वहां पर बच्चों आपके जूसेस रिलीज होते हैं, जूसेस रिलीज होते हैं विद द हेल्प, किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन के जरिए आपकी जूसेस क्या होते हैं यहाँ पर बच्चों रिलीज होते हैं डाइजेशन की हेल्प से। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक्सोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब है ये डक्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करना है। जैसे बच्चों हमने पेनक्रिया आपको नहीं पढ़ाया, अब पेनक्रिया 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइक प्रोजेक्शन होती है। वो जो पेनक्रिया आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ इनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं। वो जो पेनक्रिया जो है उसमें काफी सारी थिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन आपने इस थिंग्स को क्या करना है, याद रखना है, क्लियर। सो वो बस यही बताना था, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है। यहाँ पर बच्चों 3 तरह के आप लोगों के पास क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। अब मैम कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एक बच्चों आपके पास होते हैं सलेवरी ग्लैंड, जो कि अभी हम पढ़ लिया है हमने। उसके बाद बच्चों एक आपके पास होता है लिवर, और एक बच्चों आप लोगों के पास होता है पेनक्रिया। क्या होता है बच्चों, पेनक्रिया होता है। अब बच्चों सलेवरी ग्लैंड तो हमने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बच्चों आपका लिवर क्या होता है। अब जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन आप लोगों का क्या होता है, आपकी स्किन होती है। ऐसे बच्चों आपका लार्जेस्ट ग्लैंड्स जो होता है, क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड, उस लार्जेस्ट ग्लैंड को बच्चों आप क्या बोलते हैं, लिवर कहते हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, आपकी लेफ्ट जो साइड होती है एब्डोमेन की वहां पर, और डायफ्राम के थोड़ा सा बिहाइंड होता है, और टूवर्ड्स होता है राइट साइड पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो बच्चों आपका लिवर है वो एक कैप्सूल के अंदर बच्चों क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, और वो कैप्सूल कौन सा होता है, इन इलास्टिक। कैप्सूल कौन सा होता है, इन इलास्टिक होता है बच्चों। ये कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं होता, कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं होता उस कैप्सूल के अंदर। जिस कैप्सूल का नाम मैं यहाँ पर लिख दूं, इस कैप्सूल का नाम है पेरिटोनियम। क्या है, पेरिटोनियम, इसका क्या है, कैप्सूल का नाम है। क्लियर है माय स्टूडेंट। और बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर आपकी जो है इंपॉर्टेंट जो मैं नोट लिख दूं यहाँ पर, इसकी क्या होती है, 4 लॉब्स होती हैं। क्या होती है, 4 लॉब्स होती है। अब एक बच्चों आपकी होती है राइट लोब, और एक बच्चों आपकी होती है लेफ्ट लोब, और एक बच्चों आपकी होती है क्वाड्रेट, और 4th बच्चों आपकी होती है क्वाड्रेट, क्या होती है, लोब। ये 4 तरह की लोब्स पाई जाती हैं। और जो लोब्स होती हैं, लोब बच्चों होती हैं, सो बच्चों हम क्या पढ़े थे कि ब्लड की सप्लाई भी लिवर करता है आपका। वो ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बच्चों एक आपके पास हेपेटिक आर्टरी होती है, और हेपेटिक जो आपकी वीन होती है वो बच्चों जो आपका ब्लड है उसको आगे क्या करती है, बेचती है, न्यूट्रिएंट्स को बेचती है। उसके बाद बच्चों जो सेकंड आप लोगों के पास जो फंक्शन क्या है लिवर का, जैसे कि राइबोसोम बच्चों क्या है, एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। ऐसे ही जो लिवर है वो मेटाबॉलिक बच्चों आपकी फैक्ट्री का किरदार करता है। ये बच्चों सिक्रिएट करता है, स्टोरेज करता है, और बाद में उसे क्या करता है, साइंटिसाइज करता है, सिक्रिएट करता है, फिर उसे बच्चों क्या क्या कर देता है, सिक्रिएट भी कर देता है, स्टोरेज सिक्रिएट कर देता है। और बच्चों लिवर के इस तरीके से हजारों वर्क से, हंड्रेडों वर्क से अगर हम बात करें, तो थर्ड अगर लिवर के वर्क की बात करें कि लिवर बाइल को भी स्टोर करता है। बाइल को कैसे बनाता है, हेपेटोसाइट सेल में बाइल को बनाता है। और लिवर का बच्चों एक काम होता है मेटाबॉलिज्म या होमोस्टेसिस करने का। जैसा कि बच्चों लिवर क्या करता है, इंसुलिन जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन जैसे कि हमारी ग्लाइकोजिन में हो गई बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन, और उसके बाद जो ग्लाइकोजिन दोबारा से इंसुलिन में कन्वर्ट हो गया बाय द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोगन। तो बच्चों ये क्या करती है, होमोस्टेसिस को मेंटेन रखती है। और बच्चों आपका जो प्रोटीन्स होते हैं, अब प्रोटीन में कुछ नाइट्रोजनियस बेस को होमोस्टेसिस करने के लिए रिमूव किया जाता है प्रोटीन से, अमाइनो एसिड्स में से, तो वो हमारे यूरिया के जरिए हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। और कुछ बच्चों हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो जो हमारे काम के नहीं होते, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल कभी कभी बच्चे को ग्रोथ भी करवानी होती है,
सो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बच जाते हैं जो जेनेटिक मटेरियल, उनको हमारे यूरिया के जरिए वो क्या हो जाते हैं, रिलीज, यूरिन के जरिए फीमेल में से रिलीज हो जाते हैं वो। उसके बाद जो नाइट्रोजनियस जो बेसिस होते हैं वो जो रिमूव हो गए थे अमाइनो एसिड से, वो जाकर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होकर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। उसके बाद बच्चों जो आपका लिवर है ये सिंथेसाइज का भी काम करता है। इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ब्लड प्रोटीन्स होती है, मेम्ब्रेन्स होती है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स होते हैं, वहाँ पर ये कुछ करता है, यहाँ पर जाके यही सिंथेसिस। उसके बाद जो आपका लिवर है ये बच्चों ब्रेक डाउन भी करता है, जो अर्थ्रोसाइट्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, उन्हें ब्रेक भी करता है, जैसे कि ब्लूरोबिन, ब्लूरोबर्डिन ये होता है। जो ब्लूरोबिन होता है वो येलो होता है, ब्लूबर्डिन ग्रीनिश कलर का होता है। उसके बाद बच्चों जो लिवर है वो डिफेंस भी करता है, उसके बाद कफर सेल्स भी होते हैं जिसके जरिए से वो डिफेंस करता है। और जो आपका लिवर है वो डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि अल्कोहल पी ली या ड्रिंकिंग कर ली तो वो डिटॉक्सिफिकेशन को भी खत्म करता है। जो कि अक्सर लोग पीते हैं शराब को, तो वो लिवर उसे क्या करता है, खत्म। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़ ड्रिंक करें तो उसकी वजह से हमारा लिवर खराब भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लिवर का काम है कि इनएक्टिवेशन करवाता है हार्मोन्स की। हार्मोन्स की क्या करवाता है बच्चा, इनएक्टिवेशन, जैसे एल्डोस्टेरोन हो गए, सेक्स हार्मोन हो गए। सेक्स हार्मोन ओवम फीमेल के पास होता है, स्पर्म मेल के पास होता है। उसके बाद इंसुलिन, जैसे ग्लाइकोजन, ये सारे बच्चों आपके पास हो गए। अब नेक्स्ट बच्चों लिवर का काम है कि ये एनर्जी जो आपकी हीट है उसको भी मतलब कि करता है मेंटेन। जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर गर्मी हो सर्दी हो 37 सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि हमारा लिवर इसे क्या करता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद जो लिवर है वो प्रोटीन्स को भी बच्चों क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे कि अगर फैट होंगे, फैट के बच्चों आपके पास होंगे, जैसे एजेक याद कर लें, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और बच्चों एक आपके पास होते हैं फैट सोल्यूबल, जैसे कि राइबोफ्लाविन्स हो गए, फोलिक एसिड्स हो गए। और उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास विटामिन B12 हो गए, ये सारे आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। उसके बाद बच्चों लिवर की कुछ बीमारियां भी हैं, एक है हेपेटाइटिस और दूसरी जॉन्डिस है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है लिवर की, उसमें आपकी लिवर को इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, लिवर इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है। और हेपेटाइटिस जो होती है वो किस वजह से होती है, वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकती है, या अल्कोहल पीने की वजह से ज्यादातर ये होती है, हेपेटाइटिस देखी जाती है जो शराब पीते हैं उनके अंदर होती है। इसके जो सिम्टम्स है ज्यादा से ज्यादा जुकाम होने लग जाएगा, जो पेशाब है यूरिन का कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा, जो स्टोल है वो भी पैल तरह का आपको दिखाई देगा। तो ये सारे उसके क्या सिम्टम है। और ज्यादा से ज्यादा पेट में दर्द होगी और बुखार ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे हेपेटाइटिस है। इसका आराम यही है कि इसका जो इलाज है कि कंप्लीट इसका इलाज करवाया जाए, वरना इंसान की डेथ हो सकती है। उसके बाद बच्चों क्या है, जॉन्डिस। अब जॉन्डिस में आपकी आंखें वाइट होना शुरू हो जाती हैं और बच्चों आप येलोइश पड़ना शुरू हो जाएंगे अगर आपको ये जॉन्डिस बीमारी हो गई। तो बच्चों जॉन्डिस कोई बीमारी, डिजीज नहीं, ये एक तरह का सिम्टम है। इसके अंदर जो हमारे रेड ब्लड सेल जो कि डेड हो गए, मर गए हैं, उससे ब्लूरोबिन प्रोटीन्स बन गए, ब्लूरोबिन उसकी वजह से ज्यादातर ही होती है। उसके बाद बच्चों कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं बुक के अंदर। फर्स्ट है अल्सर। अब अल्सर क्यों होता है, व्हाट अबाउट मैम, अल्सर क्यों होता है? क्योंकि बच्चों अल्सर इस वजह से होता है क्योंकि शोर ज्यादा से ज्यादा हमें शोर होता है, हमें दर्द होती है पेट के अंदर, ज्यादातर ये पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर बच्चों आपके इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर पाया जाता है। और बच्चों ये ज्यादातर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियल लाइन आपकी क्या होती है, क्योंकि प्रोटेक्ट करती है, वो वहां से उतर जाती है। और जैसे ही बच्चों आपकी इंटेस्टाइन जो लाइन है वो वहां से उतर जाएंगी तो अल्सर ज्यादा से ज्यादा पेप्टाइक अल्सर वहां पर बच्चों जाके क्या करेगा, अटैक कर लेगा। उसके बाद बच्चों यह हेपाटो जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वहां पर पाए जाते हैं, हेपाटो बैक्टीरिया जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इसके बच्चों सिम्टम्स ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमें वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी, नोसिया ऐसे फील होगा। इसका इलाज यही है कि बच्चों आप पीपीआई दे, प्रोटीन पंप्स लें, इंडिकेटर्स लें, एंटीबायोटिक्स लें, तो ये इसका इलाज है अल्सर का। और अल्सर के बाद बचा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसका नाम है बच्चों फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, क्योंकि आप अनकुक फूड जिसके ऊपर मक्खियां बैठी होती हैं, एक दिन की पकी हुई चीज होती है, सो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। इसके बाद जो सिम्टम्स यही है कि आपको डायरिया हो जाएगा, लूजिंग मोशन हो जाएंगे
और बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा उल्टियां आने लग जाएंगी और जो पेट है उसके अंदर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। क्रैम्प्स यानी कि जैसे आपको लूज मोशन आने वाला है। तो बच्चों ये सारी फूड पॉइजनिंग होती है। ये इतनी ज्यादा पॉइजनिंग होती है कि पाकिस्तान में अभी बच्चों की जानें भी जाना शुरू हो गई है, क्योंकि अब जब फीमेल है वो बोलती है सारा खाना बाहर से आ जाए, हमें कुछ करना ही ना पड़े। इस वजह से फूड पॉइजनिंग ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान के बच्चों में देखी जा रही है। तो अनकुक्ड फूड की वजह से ये बीमारी होती है। ज्यादातर मैंने सर्च किया तो मुझे ज्यादातर पाकिस्तान में ये बीमारी दिखी। तो अब हम बच्चों देखने वाले हैं जो कि डायपेप्सिया। अब डायपेप्सिया बच्चों एक ऐसी होती है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड, हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमारा पेट फुल है, फुल पेट लगता है। तो बच्चों हमें एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उससे रुजू करनी चाहिए डॉक्टर से। सो बच्चों एक जो बीमारी होती है वो होती है ओबेसिटी। अब 35 साल की उम्र में अगर वेट जो है वो सिर्फ 30 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 30 किलोग्राम से ज्यादा है तो बायोलॉजी के हिसाब से BMI है, बॉडी मास, मतलब कि वो क्या है, ओबेस है, यानी कि मोटा पर्सन है। अगर 35 साल की उम्र में उसका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा है। ये चीज बच्चों याद रखनी। और ये आप निकालते कैसे हैं, आप बॉडी मास, आप उसका वेट रखें और उसकी हाइट का स्क्वायर करें, आपको BMI मिल जाएगा। बच्चों जो मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, मोटापे की वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, आपको डायबिटीज भी मोटापे की वजह से होती है, और मोटापे की वजह से बच्चों आपका हाइपरटेंशन भी होती है, आपको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन भी होगी, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद कैंसर भी काज हो सकता है मोटे होने की वजह से। इस वजह से ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, इसकी बीमारियां बहुत ज्यादा है। और जो बुखार में तो वैसे ही वो उसे इतना फील ही नहीं होगा, वो मोटा ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा जो आपके पास फोर्थ बीमारी है जो कि ज्यादातर गर्ल्स में देखी जाती है, जिसका नाम है बच्चों, फर्स्ट बीमारी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी हमारे पास बीमारी है। बच्चों वो है आप लोगों के पास एनोरेसिया नेरोसा। एनोरेसिया जो नेरोसा होती है वो ज्यादातर गर्ल्स में पाई जाती है। वो सोचती है कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, हम मोटी ना हो जाए, मोटी ना हो जाए, तो इस वजह से बच्चों को बार बार उल्टियां करती हैं, कुछ खाती नहीं है। तो इस वजह से बच्चों में एक बीमारी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल ये तरह का डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं एनोरेसिया नोरेसा। अब एक बच्चों आप लोगों के पास जो बीमारी गर्ल्स में देखी जाती है वो है बुलिमिया नेरोसा। ये भी फिजियोलॉजिकल आपकी एनोरेसा जो है उसके जैसी है। इसमें जो गर्ल्स है वो बहुत ज्यादा एपिसोड्स ले लेती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खा लेती है, उसके बाद सोचती है हुई हमने तो बहुत ज्यादा खा लिया, हमने तो बहुत ज्यादा खा लिया, फिर वो बिना वजह उल्टियां करती है। भला तुमने खा लिया, उल्टियां करने का क्या फायदा। उसके बाद बच्चों इससे बीमारियां होती हैं। इसकी वजह से जो पहली बीमारी गर्ल्स में देखी जाती है वो देखी जाए किडनी फेलर, उनकी किडनी जल्दी फेल हो सकती है। उसके बाद अपनी जो है एनर्जी के लिए उतना खाया करें। उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, उनमें टीथ डिकाय होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स और केमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बीमारियां अक्सर किस में देखी जाती हैं, गर्ल्स में देखी जाती हैं। तो ये थी वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें।